नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर विसांग मैथ्स पर। तो कैसे आप सभी लोग। हम बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी प्री के बारे में। तो आज हम स्टैटिक्स टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे थे इस सीरीज़ के अंदर, तो हमने पहले बताया कि हमने एनालिसिस किया है पिछले कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, जो ग्रुप डी और जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स लगी उनमें से लगभग देखिए 57 शिफ्ट का एनालिसिस था। उसमें से ये था कि जो 29 शिफ्ट्स थी, जो 29 शिफ्ट्स के अंदर लगभग ये अप्रोच थी, लगभग जैसे 111 क्वेश्चन प्रतिशत से आए तो उसमें से लगभग 1 से 2 आए थे। इसी प्रकार हम ये पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। तो स्टैटिक्स का देखते हैं, लगभग 22 क्वेश्चन पर शिफ्ट से आए हैं। तो 22 क्वेश्चंस का मतलब है कि कोई शिफ्ट में क्वेश्चन आया है और कोई में नहीं आया। तो हम देखेंगे स्टैटिक्स के जो मेन चैप्टर है, वो मेन टॉपिक्स के क्वेश्चन है वो। ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कीजिए, आपको वहाँ पर पीपीटी और पीडीएफ्स मिल जाएगी क्वेश्चंस के लिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक चीज़ बता देता हूँ, हम इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं अप्रोच, किस तरीके की अप्रोच हमें लगानी है एग्ज़ाम के अंदर, और किस तरीके से हमको एग्ज़ाम के अंदर 30 में से 30 क्वेश्चंस के जो सोल्व करना है और उसको एक्यूरेसी के साथ नंबर लाने हैं। इसी तरीके से कि टाइम हमारे लिए प्रीसियस होता है एग्ज़ाम के अंदर, सबसे ज़्यादा टाइम की कमी पड़ती है एग्ज़ाम के अंदर। तो उसको देखेंगे किस प्रकार से ऑप्शन से हमें क्वेश्चन करना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मीडियम। पहले तो मैं बता देता हूँ कि मीडियम क्या होता है। मीडियम को हम देखते हैं तो मीडियम ये होता है कि किसी भी संख्या का माध्यिका, जो कि जैसे अपन ने नंबर ले लिए 10 नंबर है, तो उन 10 संख्याओं को जैसे 2 में भाग देते हैं तो 5 आता है। तो मीडियन में क्या कहा जाता है, 5 और 6 ये दोनों, इन दोनों का आधा होता है, वो मीडियन होता है। जैसे मीडियन का मतलब होता है, जैसे 3 इधर रख दिए, 1 2 3, ये 3 इधर रख दिए और जो बीच का रह गया वह मीडियन है। तो जैसे 7 संख्याओं में क्या हो गया, 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, ये बीच वाला मीडियम है। अब ये तो अपन ने ओड संख्याओं में तो आसान हो जाता है। ओड संख्या में तो क्या होता है कि ओड को 2 से भाग दीजिए, और जो भाग देने पर आता है, जैसे पॉइंट में आएगा, जैसे 4.5 आ गया, जैसे 9 का भाग देते हैं 2 में, तो जो पांचवी संख्या, अपन अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अपन यहाँ पर 16 मानते हैं, 17/2। तो 17/2 का भाग होता है 8.5। अब इसमें क्या होता है कि जो 8 के बाद में क्या आता है, 9, इसका मतलब ये 9वीं संख्या है, वो ही इसका भाग होता है, वही संख्या इसकी मीडियम होती है। या इस तरीके को ऐसे देख लीजिए, जैसे किसी भी संख्या है, जैसे ओड नंबर है, जैसे 17 संख्या है, तो इसमें क्या कीजिए, +1 कीजिए और 2 का भाग दीजिए, कितना आता है, 9। ये संख्या क्या होगी, मीडियन होगी। अगर आपके पास इवन नंबर है, तो इवन के अंदर क्या होता है कि जो संख्या आएगी, जैसे 18 संख्या है, तो क्या होगा, जो 18 का भाग देते हैं 2 बार, तो कितना आता है आपके पास, 9 आता है। तो 9 और 10, जो इसके अगली संख्या, उसका जो डिवाइड बाय 2 करते हैं, वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, ये सेम एग्जांपल्स आपके एग्जाम में आए हुए, यही क्वेश्चंस कि किस अप्रोच से अपन को क्वेश्चंस को करना है, उस तरीके को देखेंगे अपन। ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 75, 52, 48, 49 एंड 60, 18 एंड 46। इस क्वेश्चंस में अपन देखते हैं कि ये संख्याएं कितनी है, 3 3 4 3 9 10 11 क्वेश्चन संख्या है ये। अपन 11 का मतलब अपन ने देखे थे, 11 + 1 12/2, कौन क्या आ गया, 6। मतलब जो छठी संख्या होगी वो इन संख्याओं का मीडियन होगा। मीडियन कैसे निकालते हैं, बढ़ते हुए क्रम में जो संख्याओं को अरेंज करते हैं, क्रमांतक करते हैं, दिख लिखते हैं। सबसे पहले इसको अप्रोच करने के लिए इसके अंदर कोई भी संख्या जो बड़ी लग रही है आपको, वो चूज कर लेते हैं। जैसे 75 लिख लिया अपन ने, तो 75 बड़ी है, तो इसको इस साइड लिखते हैं अपन। तो 75 के जो, अब 75 को ये देखिए, 75 से बड़ी संख्या है क्या अपने पास, 75 से बड़ी संख्या देखते हैं तो 81 है, 81 के बाद में 77 है। इन दोनों को अपन लिख लेते हैं, जैसे पहले 77 लिखेंगे और फिर 81 लिखेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं 75 से जस्ट छोटी कौन सी है, 75 के जस्ट छोटी कौन सी है, 60 ही है। अपन 60 से नीचे देखते हैं कौन सी संख्या है, 52। इसी तरीके से चाहे इधर देख लो अपन, जैसे सबसे छोटी कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 43 को ले लेते हैं अपन को, 43 को यहाँ पे लिखा। अब 43 से छोटी संख्या देख लीजिए, क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, 43 से छोटी संख्या कोई है,
20 और 17, तो 20 और 17 को इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। 3 संख्या इधर आ गई, 3 2 5 इधर आ गई, मतलब 5 इधर आ गई, 3 इधर आ गई। तो सीधा सीधा है अपन को अगर ये वाली संख्या फाइंड न करके यहाँ तक अगर 5 आ गई थी तो अपन को छठी संख्या निकालनी थी, वही अपना उत्तर हो जाता। तो 52 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 52 से छोटी संख्या अपने पास यहाँ पर 49 है, और 49 ही अपना उत्तर हो जाएगा। अब अपन को ये 5 संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं अपन। फाइंड द मीडियन ऑफ द 13 14 15 16 35 20 45 50 एंड 32। निम्नलिखित आंकड़ों में से माध्य का मीडियम ज्ञात कीजिए। देखते हैं अपन पहली वही संख्या की, पहले तो संख्याओं की गिनती करनी है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर पहला कहता है कि अपन को संख्याओं की गिनती करनी है। मीडियन का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि कुछ स्टेप्स में क्वेश्चंस को बांटा करो। गिनती की कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, मतलब ओड है। तो ओड में 1 प्लस करते हैं और भाग बाई 2, मतलब 10 कितना हो जाता है? 9 और 1 10 बटे 2 कितना होता है? 5। मतलब पांचवी संख्या क्या होगी? अपना माध्यिका होगी, अपनी मीडियम होगी। तो पांचवी संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को देखना है, कोई भी एक संख्या चूज कर लीजिए। जैसे अप्रोक्स ऐसी संख्या देखिए जो अपन को लगे कि हाँ ये ऐसे अप्रोक्स ऐसे लगती है कि मीडियम हो सकती है। इसके आसपास कुछ इससे ज़्यादा भी संख्या है और इससे कम भी संख्या ले लेते हैं। जैसे 35 संख्या अपन ने चूज कर ली, तो 35 यहाँ पर लिखा। अब 35 अपन ने देखा कि ये अपन इससे ज़्यादा बड़ी है ना, वो कम संख्या है, तो इससे बड़ी संख्या देखते हैं। 35 से बड़ी कौन सी है? 45 और 50। 45 और 50 तीन संख्या है अपने पास आ गई, ठीक है। 3 से अब 2 छोटी संख्या अपन को देखनी है। 2 छोटी संख्या अपन को देखनी है, तो कौन सी संख्या है? 35 से जस्ट छोटी कौन सी संख्या आएगी? 32, ठीक है। अब 32 से छोटी संख्या आप देख सकते हो कौन सी आ रही है? 20। अपन को देखना था किधर से भी देखो वो पांचवी संख्या का मतलब है, चाहे अपन को लास्ट से देखिए चाहे स्टार्टिंग से देखिए, 35 अपना वही उत्तर आएगा, पांचवी संख्या। तो इधर से पांचवी हो चाहे इधर से पांचवी, ठीक है। अब ये देखिए 20 आ गया, तो यही अपना उत्तर है, क्योंकि 4 इधर आ गया, पांचवी संख्या अपन को ज्ञात करनी थी। अपन को इधर आगे कोई भी चीज नहीं लिखनी है। इन्हीं तरीके से अपन को टाइम बचता है, समय की जो पाबंदी होती है उसको पार करते हैं अपन, क्योंकि जो ये आगे संख्या है उनको लिखने में अपन को वक्त जाहिर जाता है और जो देखने में भी टाइम लगता है। इससे अच्छा है कि अपने पास डायरेक्ट अपने पास लिखी हुई है कि अपन ये ज्ञात कर लिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना उत्तर आ गया अपना? 20। आगे चलते हैं। ये देखिए माध्यिका मीडियन, मीडियन के 2-3 क्वेश्चन करते, जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास 67 81 59 90 76 74 73 25 50। एक पहले स्टेप नंबर पहली क्या कहती है? अपन को संख्याओं को गणना करनी है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 संख्या है, 9 संख्या है। 9 संख्या में +1 करेंगे, वही 10 बट्टे में 2, 10/2 कितना आता है? 5। अब मतलब पांचवी संख्या क्या है? अपना मीडियम। अब देखिए इसके अंदर कोई भी संख्या उठा लेते हैं अपन, जैसे अपने 76 उठा लिया, ठीक है, कोई भी उठा लिया, 76 उठा लीजिए कोई भी, जैसे 76 को यहाँ पर अपन ने लिख दिया। अब देखिए 76 से या तो स्मॉलेस्ट देखिए कि 76 से बड़ी 3 4 दिख रही है, तो 76 से बड़ी वाली को देखते हैं। जैसे 76 से बड़ी कौन सी है? 76 से बड़ी 76 से बड़ी अपन को दिख रही है 81 और 90। कितनी है? 81 और 90। इनको क्रमागत संख्या में लिखते जाते हैं, ठीक है। कितनी संख्या आ गई? 3। अपन को पांचवी संख्या देखनी है, तो इससे जस्ट छोटी कौन सी संख्या है? 76 से छोटी संख्या है 74। 74 से छोटी संख्या कौन सी है? 73। यही अपना उत्तर हो जाएगा, पांचवी संख्या। अपन को बाकी की कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में कि अपन को पहले 10 संख्या लिखनी है और फिर उत्तर निकालना है, ये एक बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड में अपना उत्तर आ रहा है। आगे देखिए, फाइंड द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 8 3 7 12 है। इसको डायरेक्ट जैसे 3 संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 में तो डायरेक्ट आप उत्तर निकाल सकते हो माध्यिका। जैसे कोई भी संख्या ले ली, जैसे 5 का मतलब है कि 5 + 1 2, तीसरी संख्या, तो कोई भी संख्या ले ली। 7, 7 से बड़ी कौन सी है? 1 8 और 1 ये 12, मतलब तीसरी ये निकालनी थी, तो उत्तर 7 अपन ने सही टिक किया था। अप्रोक्स ऐसी संख्या चूज करनी है जो आपको देखने पे लग रही है कि ये माध्यिका हो सकती। कोई भी संख्या अगर आपको ये नहीं भी लग रही,
कोई भी संख्या क्वेश्चन से उठाइए कि ऐसी संख्या उठाइए कि जिससे बड़ी दो चार आपको दिख रही है, क्योंकि आप जब संख्याओं को एक बार नजर मारेंगे तो आपको दिख जाएगी कि इससे जब आप किसी भी संख्या पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर 8 देखा तो आपको जब संख्या पर कि इससे 8 से बड़ी 12 भी है तो 12 नहीं लेना, 8 लेना है पहले, फिर 8 से जो बड़ी जितनी संख्या उनको लिखना है और फिर कर्माकर आता जाना है। ठीक है, ऐसे सभी संख्याओं को नहीं लिखना, ना अंतिम से स्टार्ट करना ना स्टार्ट, ऐसा नहीं कि पहले बड़ी संख्या देखते हैं फिर स्टार्ट करना ही। कोई भी कॉमन चीज उठाइए उसको लिखिए और फिर इस तरीके से कीजिए। आगे देखते हैं, ये मीडियन का क्वेश्चन आप करेंगे। जैसे अप्रोक्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 + 1/2 कितनी होती है 8, चौथी संख्या आएगी। मतलब कोई भी संख्या, जैसे 49 उठा लिया अपन ने, या जैसे इस ऐसे देखते हैं 52 उठा लिया अपन ने। अब 52 से बड़ी कौन सी संख्या है, 52 से बड़ी है 55। ठीक है, 55 से कोई और बड़ी थोड़ी है, नहीं है। अब देखिए 52 से छोटी संख्या कौन सी है, 52 से छोटी संख्या है 49। फिर भी 3 संख्या है अपने, 49 से छोटी कौन सी है 48। यही अपना उत्तर हो गया। इस प्रकार करना है। 48 ऑप्शन में है क्या, फाइंड द मीडियन। ये क्वेश्चन आप करोगे 3 3 6 2, या 8 वाला बता देता हूँ। जैसे संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं का मतलब है कि इसका डिवाइड दीजिए 2 बार, कितना आता है 4। तो चौथी संख्या और जो पांचवी संख्या होगी इन दोनों का आधा ही अपना क्या होगा, मीडियम होगा। देख लीजिए कितना आ रहा है 37 + 43। इसको क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 37 43 कितना होता है, आप जोड़िए। ओ सॉरी, अपन को कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 45 ले ली, फिर इससे बड़ी संख्या लिख लीजिए 4, चौथी और पांचवी लेनी है ना, 45 ले ली, 45 से बड़ी कौन सी होती है 47, एक ही संख्या है। ठीक है, अपन को दो संख्या छोटी लिखनी है और जो चौथी और पांचवी आएगी उसका भाग दे दीजिए। कौन सी संख्या आ रही है अपन को 43 और 41, फिर उसके बाद में कौन सी आ रही है, अपने लिखा 37 लिख लिया, 43 लिख लिया, 47, 43 45 47, 43 45 47, 3 हो गई, 42 नहीं लिखा अपन ने, ये 42 होगी इधर। और फिर ये 41, 1 2 3 4 5, 5 आ गई, इसका डिवाइड करते हैं 2 बार, कितना आता है 41। इन दोनों संख्याओं का डिवाइड करना 41.5, यहाँ पर शायद 0.5 ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस इसी प्रकार करना है अपन को कि जो इन संख्याओं का 2 में भाग दीजिए और फिर जो आएगा वो जो 3 संख्या इधर आ गई, अपन को चौथी और पांचवी लेनी थी, चौथी और पांचवी का भाग दीजिए, उत्तर आ जाएगा। इधर से कैलकुलेट करेंगे ना, तब ये चौथी आ जाएगी, ये पांचवी आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये उल्टी क्रम में हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, ये मोड का क्वेश्चन है। मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब कि जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही संख्या क्या है, मोड। तो मोड को देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, ऐसा नहीं है कि अपन को पहले काउंट करना है कि 11 कितनी बार 14, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 में जाते हैं तो 14 कितनी बार है, एक बार ही है 14, चलो इसको होल्ड रखते हैं एक बार। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन है 11, 11 कितनी बार है, एक और 2 बार, ये 2 बार है, ये 1 बार है। अब देखते हैं 13, 1 2 3, ये 3 बार है। 10 का देखते हैं 1 2, 2 बार है, तो उत्तर कितना हो गया 13। इस प्रकार इसको करना है, ना कि आपको वहां पर देखना ऑप्शन से करना। सेम डेटा है, सभी आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 14 देखिए 1 बार है, 11 देखिए 1 2 बार है। अब इनको लिखना नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप इमेजिन करने लग जाओगे। 13 कितने 1 2 3, मतलब यही उत्तर होगा, क्योंकि संख्या जो 10 10 है वो भी 2 बार ही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। अब आगे देखते हैं मोड का फॉर्मूला जो एग्जाम में आ सकता है। जैसे एनटीपीसी की प्री के अंदर और ग्रुप डी के अंदर जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे बाहर वैसे जाने वाले नहीं, क्योंकि इतना हार्ड अपन को एग्जाम में नहीं पूछेगा। ना कोई एसएससी का सीजीएल का लेवल चल रहा है या ना कोई ग्रेजुएशन लेवल चल रहा है, ये एक 12th प्लस लेवल है जिसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डी ग्रुप हो जो 10th प्लस लेवल है। देखिए एग्जामिनर ध्यान रखता है कि एवरेज क्या रहता है, जैसे 12th प्लस है तो उसी लेवल से अपन को करना रहता है। द मीडियन इज 3 टाइम्स ऑफ द मोड। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, मोड बराबर में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन।
अब अपन को पूछा है कि जब अपने पास दे रखा है मीन है वो 3 टाइम है मोड का, मतलब क्या है कि मीन बराबर 3 मोड। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, तो मीन की जगह 3 मोड लिख देंगे तो कितना आया, मोड बराबर 3 मीडियम माइनस में जब 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 गुणा में 3 मीडियम मोड। ये जब 3 दूनी 6 ये इधर आएगा, जब ये माइनस का है तो इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, तो 7 मोड बराबर 3 मीडियन। तो अपन को रेशियो पूछा है मीडियन और मोड का, मतलब मीडियन बट्टे में मोड, ये मोड इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा। अपन का 7:3 उत्तर आ गया, किस ऑप्शन में, ये रहा। इस प्रकार करना है, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, ये सेम मोड का है कि कोई भी संख्या को लीजिए, जैसे 67 को देखिए, एक बार ये 67, आगे देखिए पीछे इसको 82 ऑप्शन को देखिए, 1 2 3, 3 बार आ गया 82, 77 एक बार ही है, 77 है ही नहीं, 75 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 82 सही है। इस प्रकार अपन को क्वेश्चन करना, ऑप्शन से डायरेक्ट करना है, ये आप करोगे। देखो इतनी क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन आएगा किसी शिफ्ट में नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो वो बहुत आसान आएगा, इतना ही लेवल आएगा, इससे बाहर लेवल नहीं जाने। ये मोड आप करोगे, देखो मोड के अंदर में क्वेश्चन कराने में तो जैसे L+ ग्रुप डेटा वाला भी करा सकता हूँ, जो H1 फॉर्मूला होता है, CF निकालना, जो फ्रीक्वेंसी मीडियम के लिए निकालना, ये चीज़ें मीन के लिए निकालना, सबको सम करके डिवाइड देना, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यहाँ पर मीन का क्वेश्चन भी नहीं पूछता, जैसे मीन का सबको जोड़ के फिर भाग देना, वो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, वो बाई चांस है। मैक्सिमम आपको पूछेगा अधिक बार मीडियन का, माध्यिका का या बहुलक का, जो आपको आसान तरीके से मात्र 5 सेकंड में आप निकाल सकते हो। ठीक, ये अपने पास वही क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है, जैसे अपन को दे दिया 3, अपन पास फॉर्मूला है मोड बराबर 3 मीडियम माइनस में 2 मीन। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, मोड इफ द मोड कितना दे रखा है 22, मीडियन कितना दे रखा है 9, तो 22 लिखेंगे, 22 बराबर 3 गुणा मीडियन कितना है 9। अच्छा, फाइंड द मोड पूछा है, मीन एंड मीडियन दे रखा, सॉरी अपन ने मीडियन तो दे रखा है अपने पास 22, मीन दे रखा है 9, तो मोड निकालना है अपन को, तो मीडियन कितना है 3 गुणा 22 माइनस में 2 गुणा 9, कितना आ जाता है 22, 66, 66 में इनसे 18 जाते हैं तो कितना बचता है 48, ऑप्शन है क्या ए। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की है सेम डेटा 3 13 14 13 12 है, ये फाइंड द मीन, उसी आंकड़ों में मीन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका ज्ञात कीजिए मीन, तो देखिए ये एक प्लस कीजिए 13 14, ये क्वेश्चन एग्जाम में NTPC के अंदर 5 से 7 बार रिपीट हुआ था, पिछली बार हमने देखा था, तो हर शिफ्ट के अंदर सेम डिट्टो क्वेश्चन, सेम जैसे 13 आ गया, बस ऐसा था कि किसी में मीन पूछ रहा था, किसी में मोड पूछ रहा था, मतलब संख्या ही भी सेम थी। तो ध्यान दीजिए 13 12 ये संख्या, पहले तो इसमें मीन का डायरेक्ट होता है, मीन में क्या होता है कि सभी संख्याओं का जोड़ करते हैं सम, और फिर भाग देते हैं नंबर ऑफ संख्याओं से, नंबर ऑफ टर्म्स से। ठीक है, अब सभी संख्या पहले तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल संख्या कितनी है 10। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब अपन को प्लस करते टाइम ऐसे नहीं करना 13 + 14 27 + 13 40 + 12 52 + 11 63 + 10 77, इस प्रकार से नहीं करना, अपन को प्लस करना जिस संख्या आ गई 1 2, जैसे ये वाली संख्या हमेशा लेफ्ट टू राइट अपन को प्लस करना है स्मार्ट वे के अंदर, राइट टू लेफ्ट करोगे बाएं से दाएं तो टाइम लगता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करना है हमेशा, लेफ्ट टू राइट। तो देखिए ये एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितना आ गया 10, मतलब 100 आ गया,
जब भी 2 डिजिट पर है तो 100 कर देंगे इसको, क्योंकि 2 डिजिट पर है, 10-10 काउंट किया है अपन। अब जो 1 डिजिट का है वो चेक कर लेंगे, 3 + 4 7, 3 10 2 12 13, 3 16, 16 2 18, 1 19, प्लस में 19 कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया 119, 119 बटा 10 11.9, 11.9 ऑप्शन में उत्तर आ गया। इस प्रकार अपन को करना है। ठीक है, अब इस संख्या में ज्ञात कीजिए कितने नंबर है। ये मोड पूछा है, ये तो मोड तो आप करोगे। देखिए ये पिछली संख्या है जैसी है ना, सेम इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये रिपीट हो रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। ये मीन का संख्या ज्ञात कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या ही यही है। फिर 10 कैसे हुआ ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पर 10 कैसे लिख रखा है ये, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, अपन देख लेते। ऐड करते हैं जैसे 2 2 4 2 6, अपन 9 से निकाल देंगे, या तो फिर ये क्वेश्चन संख्या मिसप्रिंट तो अपन 9 से निकाल लेते हैं। अपन काउंट करते हैं डायरेक्ट, पहले तो 9 देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 12 13, मतलब 13 आ गया, मतलब 130 आ गया। आगे 0 लगा देना, क्योंकि अपन लेफ्ट से राइट काउंट कर। अब अपन को यूनिट डिजिट काउंट करना है इसके अंदर, जैसे 0 इसमें 0 है तो 0 है। 9 4 13 8 21, 21 1 22, 22 7, 21, ये अपन वापस कर लेते हैं। 9 4 13 8 21 1 22, 22 7 29, तो प्लस में 29 करेंगे अपन, कितना आता है 159। जब 159 में अपन 9 का भाग दे देंगे, 159 में 9 का भाग देते कितना आता है 9 एकम 9, 9 ये एक बार जाता है बराबर में, पहले तो एक बार जाता है 90 से, मतलब एक बार जाता है 9 बचता है, कितना बचता है 6 9, मतलब ये 7 बार जाता है 17, और फिर पॉइंट बचता है तो कितनी बार बचता है 6, तो 6 0 में कितनी बार जाता है 0.6, तो इसका उत्तर आएगा 17.66, 17.66। मतलब ये अप्रोक्स ये सही है, इसका मतलब अपने पास ये ऑप्शन है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये 9 आएगा। अपने पास ऑप्शन में दे रखा 17.7, 17.64 को अपन 17.7 लिख सकते हैं, ये इसका उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अपन कंप्लीट करते हैं इसी तरीके से, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन कराने में तो हम हाई भी करा सकते हैं, लेकिन जो अपने एग्जाम में आएगा वही कराएंगे, कि फालतू में आपको बेवकूफ़ बनाए। एग्जाम में ऐसा कई बार ऐसे देखते हैं कि हाई लेवल की कराते तो इजी तो अपने आप कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि जब इजी भी करते हो तो उसको टाइम बचाने के लिए किस अप्रोच से किया जाए, ये अप्रोच अपन जब हाई करते हैं तो उसके अंदर भूल जाते हैं। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक बार फिर। आपका विसांग मैथ्स में धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा समझ में आया कि नहीं, इसके लिए डन ज़रूर लिखे जाएगा। धन्यवाद।